किया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमें पता है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का? किचन में मम्मी लोग खाना बनाती है, पकौड़े में या कोई चीज को खास्ता करने में, उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, केक मैम वगैरह बनाने में। ठीक है। बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा से बनता है। तो पहले हम लोग बेकिंग सोडा का सिंथेसिस देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने बोला था कि सारे हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, सारे क्या होता है, NaCl सॉल्यूशन से ही बनता है। तो क्या होगा, अगर हम NaCl सॉल्यूशन को, NaCl सॉल्यूशन करने का मतलब क्या हुआ, NaCl और पानी, उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाते हैं, तो हमारा बेकिंग सोडा बनता है, यहाँ से बन सेम जाएगा। बाइकार्बोनेट से मैम बनता है। और NH4Cl। ठीक है। ये यस सब। मैम। और मैंने क्या बोला कि हम लोग इसको यूज करते हैं किस चीज में, ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है। यही बेकिंग सोडा हम लोग यूज करते हैं किसमें, केक बनाने में या जो चीज पे। केक वगैरह कैसे फ्लफी फ्लफी स्पंजी टाइप का होता है ना। यस मैम। हाँ। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जब बेकिंग सोडा को यूज करते हैं, बेकिंग सोडा क्या है, NaCO3। इसको यूज करते थे केक वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग उसको बेक करते हैं ना। बेक करने का मतलब क्या, हीट करते हो ना। जब मैम हम इसको हीट करेंगे, ये फर्स्ट बढ़ा है ना कि हम लोग ये त्रिभुज यूज करते हैं हीटिंग के लिए। तो क्या बना जा, यहाँ से बन जाएगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट। हाँ, और पानी और CO। और ठीक है, ये जो CO2 गैस निकलता है, जिसकी वजह से वो तुम्हें फ्लफी नेचर आता है। ठीक है, जो स्पंजी वाला तरीका है, स्पंज आने का क्यों है, क्योंकि CO2 रिलीज होता है वहां से। और जहां से वो CO2 रिलीज होता है, तो केक वगैरह में अगर मैं केक वगैरह का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो केक कैसे दिखना में होता दिखता है, इस तरीके से ना। ऐसे ऐसे छोटा छोटा होल्स रहता है ना केक में, इस तरीके से। ये क्यों होता यस है, क्योंकि मैम। वहां से CO2, जब ये सोडियम, तुम्हारा जो बेकिंग सोडा है डिकम्पोज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और पानी और वाटर CO2 में। जब CO2 रिलीज होती है गैस के फॉर्म में, तो यहाँ पे अपना स्पेस जो है, जितना स्पेस उसने यूज किया था वो छोड़ देती है। इसी की वजह से इस तरीके से होल दिखता है, और वो स्पंजी टाइप का तुम्हें लगता है। ठीक। ये समझ में आया? यस मैम। ठीक। तो हम इसका उपयोग देखेंगे, बेकिंग सोडा का कहाँ कहाँ होता है। मैम चलिए इसको अग्निशामक यंत्रों में होता है। पहले तो हो गया कि हम लोग किचन में यूज करते हैं। प्रतिरोधी के रूप में होता है। उसके अलावा हम लोग बेकिंग पाउडर भी बेकिंग सोडा से बनाएंगे। ठीक है। यस मैम। इसका नाम वगैरह पता है ना किसी को, किसी के नाम में कंफ्यूजन नहीं है ना कि किसको क्या बोलते हैं। इसको NaCl सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको अमोनियम क्लोराइड, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। किसी को कहीं कंफ्यूजन? नो मैम। लास्ट वाले को बैलेंस करो, इस वाले को बैलेंस करो। मैम बैलेंस आगे पर 2 हो जाएगा। बस यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऊपर वाले को मैम CO2 में CO3 हो जाएगा। क्यों, बैलेंस तो है, 3 ऑक्सीजन चाहिए ना, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। देखो काउंट करके, हम क्या करते हैं, काउंट करके देखते हैं। ठीक है। काउंट करके क्या देखो, Na यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है। Cl एक है, यहाँ पे भी एक है Cl। अमोनिया में नाइट्रोजन यहाँ देखो एक है, एक है। हाइड्रोजन कितने, 3 to 5। यहाँ पे एक और यहाँ पे 4, टोटल 5 हो गया। यस मैम। कार्बन कितने हैं, एक है, यहाँ पे कार्बन एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 1 3, 3 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने की नीड ही नहीं हो, तो बैलेंस्ड है। यस मैम। ठीक है। आगे चले इसको उपयोग में। यस मैम। पहला है कि हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है हम लोग लिखेंगे, ये कैसे बनता है। अगर हम लोग बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा का क्या है, NaCO3। टार्टरिक एसिड है, वो अम्ल है इसलिए H+ वहां से आया। तो ये यहाँ पे बन जाता है तुम्हारा CO2, हाइड्रोजन H2O, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है। यस मैम। इसका पहला इस्तेमाल है बेकिंग सोडा का कि हम बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है। यस मैम। यहाँ पे जो CO2 रिलीज होता है, यही जो है तुम्हें स्पंजी बनाता है, ये चीज ध्यान रखना। आगे चले। यस मैम। इस चीज का आगे लिखते हैं कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, इस अभिक्रिया में जो CO2 उत्पन्न होता है, वह केक और जो भी तुम चीज बनाने के लिए कर रहे हो। ठीक है। दूसरा इस्तेमाल, ये सिर्फ पहला इस्तेमाल था उसका।
दूसरा इस्तेमाल कहाँ होता है? एंटासिड में। एंटासिड किसको किसको याद है? मैंने पढ़ाया था लास्ट लास्ट के लास्ट क्लास में। एक और हमने पढ़ा था एंटासिड का नाम। एंटासिड का एक नाम बताओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको किसको नो याद है? मैम जब अत्यधिक भोजन खा मतलब ग्रहण कर लेते हैं तो हाँ। जब मैम एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेने से ठीक हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या एक एंटासिड है ना? यस मैम। तो सेम है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट भी है, एंटा एसिड का एक पार्ट है। संगठन का मतलब, संगठक का मतलब होता है एक पार्ट। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में ये यूज होता है। तीसरा होता है हम लोग इसका उपयोग करते हैं कभी फायर एक्सटिंग्विशर देखा है, जो आग बुझाने वाला एक डब्बा होता है जो हर जगह लगाता है, यस स्कूल मैम। वगैरह में होगा, रेड कलर का होता है। यस मैम। उस पे कभी देखे उसमें क्या 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 प्रेजेंट है? कभी उसके लेवल को पढ़ा है कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? नो मैम। ठीक है, आज अगर टाइम मिले तो उस पे देखो, उसमें भी जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaCO3। क्यों होता है? किसी को आइडिया क्यों NaCO3 उसमें डाला गया है? सोचो। आग बुझाने के लिए। आग बुझाने के लिए क्यों? हम दूसरा चीज भी तो यूज कर सकते हैं, NaCO3 ही क्यों? अभी मैंने पढ़ा है, देखो लास्ट में देखो यहाँ पे, यहाँ से कुछ नजर आ रहा है? मैम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाँ, मैम NaCO3 ऑक्सीजन को जब कम इसको करने आग के में लिए। डालेंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पानी क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है ना। यस मैम। ठीक है, ये समझ में आया है ना? यस मैम। तो कोई पूछे तो ये सिंपली हाँ इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है वो पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसको एंटासिड के फॉर्म में यूज किया जाता है, क्यों? अच्छा, पूछे तुमसे कोई NaCO3 क्या है? सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, क्या है? मैम बेस है। मैम सॉल्ट। क्षार है। हाँ, सॉल्ट है लेकिन उसका नेचर जो है वो बेसिक है। यस मैम। ठीक है, वो सॉल्ट है। NaCO3 जो होता है एक सॉल्ट है, बट कोई कोई सॉल्ट हमने पढ़ा है ना कि जो सॉल्ट बनता है कैसे बनता है? एसिड और बेस को मिला के। लेकिन अगर कोई भी एक ताकतवर है तो वो उसका गुण धारण कर लेता है। अगर उसमें हम एसिड और बेस मिला रहे हैं, अगर एसिड हमारा ज्यादा ताकतवर है तो जो हमारा लवण बनेगा वो एसिड वाले प्रॉपर्टी का होगा, एसिड का गुण होगा। लेकिन अगर बेस ज्यादा ताकतवर है तो वो बेस वाला में होगा। तो यहाँ पे NaCO3 जो होता है वो हल्का बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, और ये एक लवण है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है इसी का, हमने देखा ना ये वाला रिएक्शन, एक ने NaCO3 को हीट करते तो क्या बनता है? Na2CO3 H2O और CO2। CO2। ठीक है, हमने अभी तक देखा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का कैसे बनाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है। अब हम लोग देखेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिससे धोने वाला सोडा, जो कपड़ा वगैरह धोने के लिए यूज किया जाता है। जब लार्ज स्केल में हम लोग जो धोबी से धुलवाते हैं ना, वो वाला उसमें है ना जो यूज करते हैं, वो लोग वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग धोने वाला सोडा बोलते हैं, इंग्लिश में वॉशिंग सोडा। जो धोने का सोडा होता है, ये ऊपर लिखा है ताकि उससे मैं बता सकूं कि वो कैसे बनेगा। धोने का सोडा को हम लोग बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट। CO3 10H2O। वेरी गुड। ठीक है, ये बनेगा कैसे? ये यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये कैसे बना? इसी चीज को पानी में मिला दो 10H2O के साथ, तो ये बन जाता है Na2CO3 डॉट 10H2। NH2O। ठीक है, यस मैम। ये यहाँ से बना कि अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो या खुद को देखना हो तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ से फिर वाटर के साथ मिक्स करने पे वो बन जाएगा। ठीक। मैम इसकी तो चार अभिक्रियाएं होती हैं बनाने की। शुरू से कैसे लिखोगे? अगर पूछे स्टार्टिंग से लिखोगे तो यहाँ से लिखोगे ना कि मैंने NaCl पानी लिया CO2 के साथ और अमोनिया के साथ, यहाँ से मुझे मिला NaCO3 और अमोनियम क्लोराइड। ठीक यस है, मैम। इसको मैंने हीट किया तो क्या बना? Na2CO3 CO3 प्लस H2O प्लस CO2। प्लस H2O। फिर मैंने इसको हीट किया, सॉरी पानी के साथ रिएक्शन किया, तो मेरा Na2CO3 10H2O। तो अगर तुम्हें पूछा जाए, तुम्हें बोला जाएगा तो तुम ये ऐसे पूरा इस तरीके से लिखोगे।
यस अगर मैम। ठीक है, वॉशिंग सोडा का सिंथेसिस। ठीक, तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, तब जाके बनेगा। यहाँ नोट पे ध्यान से लिख लो कि NaHCO3 हो या Na2CO3 हो या Na2CO3.10H2 हो, तीनों के जो गुणधर्म है क्षारकीय हैं। अगर क्षारकीय है तो तुम लिटमस पेपर पे देखो तो कैसा कलर दिखेगा, ग्रीन कि ब्लू, क्या दिखेगा? पीएच पेपर पे कैसा दिखेगा, लिटमस पेपर पे कैसा दिखेगा? अगर ये क्षारकीय है तो कैसा दिखना चाहिए, पहले लिटमस पेपर पे बताओ कैसा दिखेगा, ब्लू या रेड? ब्लू ब्लू। ब्लू दिखेगा। ठीक है, इसका उपयोग देखे कहाँ कहाँ होता है। पहला, एक तो धोने का सोडा नाम ही है, तो कपड़ा वगैरह धोने के लिए या घर वगैरह धोने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में होता है। तीसरा है बोरेक्स बनाने में। ठीक है, बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। ठीक है, ये इसी से बनता है। मैम आग बुझाने में करते हैं इसका उपयोग। इसका नहीं, NaHCO3 का करते हैं, NaHCO3 का, इसका नहीं, वो दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, जल की अस्थायी कठोरता। आपने पढ़ा है ये, कभी सुना है ये चीज? किसने किसने सुना है जल की अस्थायी कठोरता या अस्थायी कठोरता? हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर झार नहीं देता है, झार नहीं देता है। हाँ, तो क्या डिफरेंस है अस्थाई और अस्थाई में? जो अस्थाई होता है उसको तुम पानी को गर्म भी करो तो वो निकल जाएगा। ठीक है, उसको अस्थाई कठोरता करते हैं, जिसको आसानी से तुम गर्म करके बॉयल करके तुम हटा सकते हो। जो अस्थाई कठोरता होता है पानी को, उसको बॉयल करके नहीं हटाया जाता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी देखते हो पानी को बॉयल करते हो तो नीचे व्हाइट व्हाइट सा आ जाता है, कभी देखा है? यस मैम। यस वो मैम। वो अस्थायी कठोरता हुआ। ठीक है, जिसको तुम बॉयल करके छान के इस तरीके से हटा सकते हो। ठीक है, जो अस्थायी कठोरता होता है वो तुम्हें बॉयल करने से भी नहीं हटता है, उसको केमिकल तरीका से, जिसमें क्या है, सोडियम का जो तुम्हारा धोने वाला सोडा है उसको मिक्स करके या क्लोरीन को मिक्स करके, ये सबको केमिकली, उसको केमिकली जो है रिएक्शन करवा के तब हटाया जाता है। तो हम उसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस, ये दोनों ट्रू है कि तुम्हारा जो है वो सर्फ डालोगे तो शायद अपकमिंग चैप्टर में होगा या इसी में होगा, आपके फोर्थ चैप्टर में, उसमें बताया जाएगा कि कैसे कोई जल जो होता है अगर अस्थायी कठोरता है तो वो तुम्हारा झाग नहीं देगा अगर उसमें सर्फ मिक्स करोगे तो। ठीक, यस मैम। एक दो चीज समझाते हैं। इसमें हमने अभी देखा फॉर्मूले में क्या था, Na2CO3.10H2O। ठीक है, H2O 10H2O का मतलब क्या हुआ कि तुम अगर इसका एक मॉलिक्यूल लोगे अगर धोने वाला सोडा का, तो उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ होंगे। ठीक, इसी चीज को तुम हीट करोगे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, Na2CO3+H2O। इस दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं अगर ये ऐसे करके लिखूं और इस तरीके से लिखूं, दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो सेम ही चीज बता रहे हैं ना, कि सोडियम बाइकार्बोनेट के पास इस यहाँ पे पानी है 10, और यहाँ पे मैंने इसको तोड़ दिया, अलग अलग लिखा हुआ है इस तरीके से। दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताओ? मैं ऐसे लिखूं और इसको हिट करके इस तरीके से लिखूं, क्या डिफरेंस है इसमें? इस दोनों में मैं लिखने के तरीका में क्या है, अगर मैं .H2O करके लिखूं और +H2O करके 10H2O लिखूं, मैम सिंबल का डिफरेंस है। तो सिंबल का डिफरेंस क्या होता है? अच्छा मैं इसको हटा दूं, अब बताओ क्या डिफरेंस है, ये दोनों में क्या इस साइड डिफरेंस? वाला है मैम, उससे सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट पढ़ेंगे, जो इस तरफ वाला है मैम सोडियम कार्बोनेट हाइड्रो। सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे और उसके साथ बोलेंगे 10 वाटर का मॉलिक्यूल है। हाँ, ये चीज सही है। यस मैम। इसमें क्या है, वो पॉइंट सही, लेकिन क्या है, ये जो है तुम्हारा धोने वाला सोडा, ठीक है, Na2CO3 10H2O, तुम धोने वाला सोडा देखना, उसमें ऐसा नहीं होता कि पानी तुमको अलग दिखेगा, वो सिंपल कंपाउंड होता है। कभी कॉपर सल्फेट देखा है, ये वाला भी सेम ही चीज है। नो मैम।
ये हमारे पास होगा, नहीं होगा तो मैं अपने लैब से लेके आके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ये वाला देखोगे, ये जैसे वाटर व्हाइट ही होता है, ये वाला देखोगे कॉपर सल्फेट 5H2O, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसमें तुम्हें ऐसा नहीं पानी अलग होते हुए नहीं दिखाई देगा, एक ब्लू कलर का कंपाउंड होगा, उसमें ये 5H2O उस मॉलिक्यूल के साथ है, वो अलग नहीं है। इस वाले केस में क्या होगा, कॉपर सल्फेट तुम्हें व्हाइट कलर का पाउडर दिखेगा अलग, और पानी का मॉलिक्यूल अलग दिखेगा, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, और ये ब्लू होता है। इसके केस में ये एक्चुअल में ये दोनों व्हाइट ही होता है, ठीक है। तो इस दोनों में डिफरेंस है कि ये सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट अलग है और पानी अलग है। चीजें समझ में, यहाँ पे जो मैं लिखी Na2CO3.10H2O, ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैंने प्लस में लिखा है, यहाँ का मतलब कि Na2CO3 एक अलग मॉलिक्यूल है और वाटर अलग मॉलिक्यूल है। आज के लिए इतना ही। ओके मैम, थैंक यू मैम।